नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, रामचरितमानस में राम की सेना का वर्णन पदुम 18 जूथब बंदर अर्थात 180 खरब बताया गया है। आज हम यहाँ पर जानेंगे 180 खरब राम की सेना ने समुद्र कैसे पार किया। मित्रों, नलिनी ने 400 कोस का 5 दिन में सेतु निर्माण कर दिया। सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हो गई। तत्पश्चात असंख्य वानरों की सेना इस पुल पर से समुद्र पार होगी, यह देखने के लिए भगवान श्री राम सेतु पर आकर खड़े हो गए। ये लीलामय, इन्होंने तो हमें सुयश देने के लिए ही सेतु का निर्माण कराया, इन्हें कहाँ इसकी आवश्यकता थी। श्री राम करुणा सिंधु के खड़े होते ही सिंधु से निकलकर सिंधु में रहने वाले महाकाय, जो एक एक कोस के बड़े जीव थे, उन जीवधारी जलचरों का समुदाय ऊपर आ गया। सागर के दोनों ओर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, केवल जलचर ही जलचर, एक के ऊपर एक लदे जलजीव थे। सिर ऊपर किए एकटक श्री राम को निहार रहे थे। जलजीवों में से समुद्र का दिखता ही नहीं था। जलजीवों में से जैसे एक और मार्ग तैयार हो गया हो। उत्साह से भरे वानर कम ही सेतु का सहारा ले रहे थे। बहुत से गगन में कूदते थे और जलचरों में किसी की पीठ पर उछलकर आकर फिर से छलांग लगा देते थे। बहुत अधिक थे जिन्हें जलचरों की पीठ पर चलना एक विनोद सा प्रतीत हो रहा था। अनेक तो पैर रखने के साथ साथ गिनते भी जा रहे थे कि कितने जलचरों की पीठ पर वे पैर रख सके। असंख्य वानर सेना थी तो जल जीवों के शरीर से बना पुल भी बहुत बड़ा था। 400 कोस चौड़े नलिनी द्वारा बनाए गए सेतु पर से केवल टुकड़ियों में से कुछ प्रधान ही उस पुल से जा रहे थे। शेष सेना उछलते कूदते जलचरों के से बने सजीव सेतु से सागर पार कर रही थी। श्री राम हनुमान के कंधे पर, लक्ष्मण अंगद के कंधे पर गदा लेकर विभीषण मंत्रियों के साथ आगे चल रहे थे। जामवंत और सुसेन बगल में, सुग्रीव सबसे पीछे चल रहे थे। इस तरह श्री राम के साथ ही उनकी संपूर्ण सेना उस बने सेतु से पार हुई और कुछ वानरों की टुकड़ियाँ जो इतनी महान थी, वो जलचरों की पीठ से मार्ग बनाकर समुद्र पार कर लिया। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना 180 खरब राम की सेना ने, कुछ ही वानरों ने राम सेतु पार कर गए और कुछ जलचर की पीठ पर चढ़कर पार हो गए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।